हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऐसे तो हम थ्योरम 6.1 आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन हमने प्रोमिस किया था कि भाई इसको हम बनाएंगे और बिना कंस्ट्रक्शन का बनाएंगे, यानी थ्योरम 6.1 का सेकेंड मेथड। आप सोच सकते हैं कि एक ही हिसाब क्यों नहीं बनाया दोनों को, तो मैं बता दूं वो आपके एक बुक के अकॉर्डिंग था, और बुक के अकॉर्डिंग इसलिए था क्योंकि इसके बाद सिमिलरिटी का जो है थ्योरम प्रूव करेंगे। लेकिन हम ऑलरेडी सिमिलरिटी वाला जो है हम बतला चुके थे कौन कौन सिचुएशन में सिमिलर होगा। हमारा जो है बेसिक मैथ पार्ट 2 वाला में जो है वीडियो में या क्लास में जो है आप उसको देख चुके हैं, इसलिए हम सिमिलरिटी पर आधारित इस प्रमेय को सिमिलरिटी के आधार पर बनाएंगे। तो क्या होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे परीक्षा में कौन सा लिखूं? परीक्षा में दोनों ही लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी तब तक आप सब कुछ पढ़ चुके होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप थ्योरम 6.1 जानते हैं। क्या कहता है? If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other sides are divided in the same ratio। मतलब एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज लेते हैं, एक ट्रायंगल, जैसे हमने लिया ABC, यहां से आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल हमने लिया ABC। अब क्या है कि एक साइड के पैरेलल हम यहाँ BC के पैरेलल, ये जो BC लाइन है ना, इसके पैरेलल एक तो लाइन लिए, कौन? DE। और क्या DE क्या कर रहा है? इस साइड के पैरेलल लिए, तो अदर जो टू साइड बचा यानी AB और AC, टू साइड यही बचा, इसको अलग अलग बिंदुओं पर काटता है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी AB को D पर और AC को E पर काट रहा है स्टूडेंट्स। अब हमको प्रूव करना है कि डिवाइडेड पार्ट्स आर सेम रेशियो, दैट मींस AD, यहां से यहां जो आप देख रहे हैं AD बाय BD, यहां से यहां AD है और यहां से यहां BD, यानी AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय CE। यही बात को हम लिखे। क्या क्या लिखे? देखिए गिवन में हमने लिखा ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल, है ना, वही लिखे हैं। अच्छा, लाइन DE, देखिए लाइन DE पैरेलल BC, DE जो है BC के पैरेलल है, और क्या रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट AB एंड AC एट D एंड E, D और E पर रिस्पेक्टिवली माने क्रमशः। किसको? तो AB को D पर और AC को E पर काट रहा है। अब हमको क्या प्रूव करना है कि AD बाय BD जो हम बात कर रहे थे इज इक्वल टू AE बाय CE। चलिए स्टूडेंट प्रूव करते हैं। हमने कहा था दूसरा मेथड लूंगा, तो हम क्या ले रहे हैं, इस छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में हम यहां पर लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो हम क्या पाते हैं? एंगल, आप देख रहे हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल ADE। क्यों भाई, इसको हम क्यों लेंगे? ये एंगल और ये एंगल को हम इक्वल ले रहे हैं, क्यों? तो क्रॉसपोंडिंग एंगल है। क्या है? क्रॉसपोंडिंग
corresponding एंगल है, corresponding एंगल, और we know corresponding angles are equal। चूंकि ये और ये पैरेलल है तो हो गया ना corresponding। अब हम अगला लेते हैं एंगल C is equal to एंगल AED, सेम corresponding एंगल, ओके। और थर्ड जो एंगल है हम ले रहे हैं एंगल A is equal to एंगल A। क्यों भाई? कॉमन, कॉमन, ये कॉमन हो गया तो हम लोग क्या लेंगे? बाय एंगल 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 सिमिलरिटी, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्या पाएंगे? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। यदि स्टूडेंट ऐसा होता है, दोनों सिमिलर हो गया, तो आप जानते हैं दोनों का साइड जो है वो क्या होगा? सेम या सेम रेशियो में होगा, या हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? थोड़ा सा जगह को लेते हुए हम थोड़ा सा यहाँ, आप हमें पता है ये सब आप लोग नोट कर लिए होंगे, और यदि नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लेंगे, ठीक है? ट्रायंगल एंगल 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 DEF कॉमन, CE। हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग इस ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे DEF। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ तो हम लोग F यूज कर लिए हैं। ये जो है इसको हम लोग थोड़ा रॉन्ग ले रहे थे। यहाँ पर हमारा क्या होगा? कौन सा ट्रायंगल? यहाँ देखिए, हम यहाँ पर दूसरा ले रहे थे, हमारा यही ट्रायंगल पे आएगा ना, क्या होगा? ADE। अब ये जो सिमिलरिटी है ये हमको क्या बतलाता है? अगर हम लेते हैं AB, इसका एक साइड लिए AB, तो इसका एक साइड लेंगे AD, और इसका यदि हम एक साइड लेते हैं AC, तो दूसरे साइड लेंगे क्या? AE, AE, ठीक है स्टूडेंट्स? तो हम कह रहे थे कि हमें आगे लिखने के लिए पूरा ना मिटाकर थोड़ा सा मिटाता हूं ताकि हमारा स्पेस बन जाए। आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जस्ट आपका जो है अगला जो है कंप्लीट हो जा रहा है ये, और इसमें हम इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये जो है पोर्शन को आप समझ चुके हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं किसका, यहां तक ले चुके हैं, तो हम लिखेंगे सबट्रैक्ट 1 बोथ साइड, सबट्रैक्ट 1 बोथ साइड, बोथ साइड जो है 1 हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? AB बाय AD माइनस 1, और इधर क्या हो जाएगा? AC बाय AE माइनस 1। स्टूडेंट्स अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करना होगा? ये हो जाएगा AD, और यहां पर AB माइनस AD। चलिए इधर भी वही बात होनी है, AE, और यहां क्या होगा? AC माइनस AE। स्टूडेंट्स तो इस प्रकार आपका क्या बना? आप क्या देख रहे हैं? यहां से यहां जो है AB में से AD को निकाल दूं,
AB में से AD को निकाल दो तो बचता क्या है, BD। चलिए, यानी यहां बचा क्या, BD, ठीक है, और बटा AD। और ठीक उसी प्रकार यहां देखिए AC है पूरा, उसमें AE निकाल दो तो बचा क्या, CE। और यहां नीचे क्या है, हम लगता है कि फिर हाँ ठीक है CE, और यहां है AE। स्टूडेंट्स चलिए, यहां तक जब हम लिख ही लिए हैं तो इसको हम अगर पलट भी दे फिर भी बराबर होगा, यानी AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय CE। आप कहेंगे कि सर इसको आप क्यों बदले, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा है 2/3 या 2/4 और यहाँ पर लिखा है 4/8, दोनों इक्वल। तो यदि हम इसको पलट दूं, ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 8/4। तो आप क्या देखेंगे, ये पूरा और ये पूरा अब भी बराबर है, ऐसा नहीं है कि कम बेशी होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा लक्ष्य था उसको हम लोगों ने हासिल किया, और ये क्या हो गया आपका प्रूफ। यानी थ्योरम 6.1 को हम लोग दो तरीके से स्टूडेंट्स कंप्लीट किए। अब कहीं पर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, ये भली भांति समझ गए होंगे, और जो भी मैथमेटिकल हिसाब है उसको कंप्लीट करेंगे। और यदि हिसाब का सॉल्यूशन चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका सॉल्यूशन भी करूंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।